Good morning to all. I am Raki Jakhon. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about drug picture of Abies canadensis. Abies canadensis also called Pinus canadensis. इसके फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कॉमन नेम. कॉमन नेम क्या है एबिस कैनाडेंसिस का? हेमलॉक स्प्राउस. इसके प्रूवर हैं गैच हेल. इनकी फैमिली है कॉर्निफेरी. कॉर्निफेरी फैमिली से बिलोंग करती है. अब अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन में बेस्ट रेमेडी इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन एंड यूट्राइन डिसऑर्डर. प्रिपेयर करते हैं अपन इससे मदर टिंचर. मदर टिंचर बनाने के लिए पार्ट यूज़ कौन कौन सा है? फ्रेश बार्क एंड यंग बर्ड. फ्रेश बार्क लेंगे और यंग बर्ड लेंगे. टाइप ऑफ अ प्लांट कैसा रहेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री. ये कैसा है? हमेशा हरा भरा रहता है ये वाला पौधा. एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री. इनकी हाइट कैसी है? 22 से 25 मीटर इन हाइट में रहता है ये प्लांट. ये प्लांट कैसा है? कोन बियरिंग. कॉनिफेरी फैमिली से मीन्स है कि कोन बियरिंग्स सेप के सीड्स होते हैं यहाँ. निडल सेप और स्केल लाइक लीव्स होती हैं इनकी. पाइन मीन्स क्या होता है? निडल इंस्टीड ऑफ लीव्स की जगह निडल लाइक सेप पत्तियाँ होती हैं. सीड कैसा है? कॉर्न फॉर्म में रहता है. अब अपन देखते हैं इनका क्लिनिकल देखेंगे तो इंडाइजेशन है, जैसे कि लिवर डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है. यूट्राइन डिसऑर्डर में अच्छा वर्क करती है. इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे. स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे स्टमक की. स्टमक पर एक्शन करती है तो कैटाहाल कंडीशन प्रोड्यूस करेगी. देन यूट्रस पर एक्शन करती है तो प्रोलैप्स या डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है. हार्ट पर एक्शन करेगी तो पाल्पिटेशन देखने को मिलता है यहाँ. देन लंग्स एंड लिवर पर भी एक्शन करती है. अब अपन देखते हैं गाइडिंग सिम्टम्स. फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम है यहाँ देयर आर पिक्यूलियर क्रेविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिश, टर्निप एंड कोर्स फूड. किसकी पिक्यूलियर क्रेविंग रहती है यहाँ? किसकी रहती है? मीट की. जैसा कि अपन देखते हैं पिक्चर में मीट की इसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है. इंटेंस डिज़ायर टू पर्टिकुलर फूड. क्रेविंग मीन्स क्या होता है? इंटेंस डिज़ायर टू अ पर्टिकुलर फूड. जैसे कि मीट है, पिक्चर में दिखाई दे रही है, अपन समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से. पिकल्स हैं, रेडिश है, टर्निप है. नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम है सेंसेशन. इसको कैसे, इसके पेशेंट को सेंसेशन कैसे आते हैं? चिली विथ प्रोस्ट्रेशन के साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है. एंड पिकुलियर क्रेविंग अभी अपन ने देखा. नेक्स्ट सेंसेशन क्या है? कोल्ड वेट टॉवल ऑन बैक. कोल्ड वेट टॉवल रखी हुई है बैक पर. ठंडी गीली टॉवल रखी हुई है बैक पर, जैसा कि अपन ट्यूबरकुलिनम और पल्सेटिला में देखने को मिलता है. कंपेयर कर सकते हैं इन दो मेडिसिन के साथ में. नेक्स्ट सेंसेशन क्या है इसमें? कोल्ड शिवरिंग एज इफ ब्लड इज आइस वाटर. ऐसा लगता है कि ब्लड जो है वो आइस ठंडा हो गया है. एकोनाइट से अपन इसको कंपेयर करेंगे. लिवर कैसा रहेगा? टर्बिड. फील कैसा लगेगा उसको? हार्ड एंड स्मॉल. ऐसा लगेगा लिवर क्या इनएक्टिव हो गया, लिथार्जिक हो गया. टर्बिड मीन्स इनएक्टिव एंड लिथार्जिक. नेक्स्ट क्या है गाइडिंग सिम्टम? ये अपन ने सेंसेशन पढ़े इसके 4. चिलनेस विथ प्रोस्ट्रेशन एंड पिकुलियर क्रेविंग पढ़ी. नेक्स्ट है कोल्ड वेट टॉवल ऑन बैक पर. देन कोल्ड शिवरिंग एज इफ ब्लड इज आइस वाटर. देन लिवर टर्बिड, फील हार्ड एंड स्मॉल. अब नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं सेंसेशन के बाद में. गिनाउंग, हंग्री, फेंट फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रिक. जैसा कि अपन देखेंगे इस पिक्चर में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में गिनाउंग मीन्स बाइटने, काटने जैसा इसको सेंसेशन लगता है. गिनाइंग, हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लगती है. एंड फेंट फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एब्डोमेन के जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है अम्लाइकस के ऊपर वाला, उसमें इसको फेंट फीलिंग लगती है. देन ग्रेट एपिटाइट, इवन टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन. इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है. ग्रेट एपिटाइट, इवन टेंडेंसी इसकी कैसी रहती है? टेंडेंसी टू ईट, इतना ज़्यादा खा लेता है कि डाइजेशन की कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा, कैपेसिटी फॉर डाइजेशन से भी बहुत ज़्यादा खा लेता है. देन क्या? एसिडिटी. इसको कैसा मतलब एसिडिटी होती है. और फ्लैचुलेंस, डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखने को मिलता है. एंड बर्निंग एंड कॉन्स्टिपेशन. देन वुमेन विथ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट विथ सोर फीलिंग एट फंडस रीजन में इसको सोर फीलिंग लगेगी. रिलीव बाय
प्रेशर, इसको अम्लियोरेट कैसे लगता है, प्रेशर से इसको अच्छा लगने लगता है। यूट्रस इसका फील कैसे रहता है, सॉफ्ट रहता है और फीवर लगता है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया हो, सॉफ्ट हो गया हो, ऐसा उसको फील होता है। अब ये सारा किसके कारण है, प्रॉबेबली ड्यू टू अपन कह सकते हैं कि डेफिशिएंट न्यूट्रिशन या एंड माल न्यूट्रिशन विद ग्रेट डेबिलिटी देखने को मिलती है इसमें। इसके कारण उसको यूट्रस फील सॉफ्ट एंड फीवर। डेफिशिएंट न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी है और ग्रेट डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इसको वीकनेस लगती है। ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रेट डेबिलिटी के साथ में इसको कैसा लगता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस डिज़ायर होती है लाई डाउन लेटने की, एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेस्ट करना चाहता है इसका पेशेंट। एबिस कैनाडेंसिस का पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट करना चाहता है, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। ये किसके कारण है, नर्वस वीकनेस एंड फेंट फीलिंग इसको आती है, नर्वस वीकनेस लगता है और फेंट फीलिंग। देन नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स है द पेशेंट लाई विद द लेग ड्रॉन अप। पेशेंट कैसे, एबिस कैनाडेंसिस का पेशेंट कैसे लेटता है, लेग को अपने ड्रॉन अप, ऊपर की तरफ इसके लेग हो जाते हैं सोते समय, जैसा कि अपन इस पिक्चर में देखेंगे। लेग ड्रॉन अप ऊपर की तरफ हो गया है, सोते समय लेग हो गए हैं। देन नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स है रेस्पिरेशन एंड हार्ट एक्शन कैसा हो गया, लेवर्ड हो गया है, ग्रेट एफर्ट लगाना पड़ रहा है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में। देन नेक्स्ट है गाइडिंग सिम्टम राइट लंग एंड लिवर फील्स स्मॉल एंड हार्ड। राइट जो लंग है एंड लिवर है, फील कैसा हो रहा है, स्मॉल हो गया है, छोटा हो गया है, एंड हार्ड कठोर हो गया है। और पेन बीनीथ द स्कैपुला, पेन कहाँ हो रहा है, बीनीथ द स्कैपुला, स्कैपुला के बीनीथ में। ये अपन ने गाइडिंग सिम्टम्स पढ़े, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं गाइडिंग सिम्टम्स को जल्दी से। फर्स्ट अपन ने पढ़ा पिकुलियर क्रेविंग के बारे में, जैसा कि अपन ने बताया मीट है, पिकल्स हैं, रेडिश है, टर्निप है, कोर्स फूड। फिर सेंसेशन पढ़े अपन ने, 4 टाइप के सेंसेशन उसको फील होते हैं। फिर अपन ने एपिगैस्ट्रिक में फीलिंग है उसको, फेंट फीलिंग, गनाउंग, हंग्री लगती है। देन ग्रेट एपिटाइट, टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन देखा अपन ने। फिर नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स अपन ने देखा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, फ्लैचुलेंस जैसे कि डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, बर्निंग एंड कॉन्स्टिपेशन है। देन वुमेन के बारे में फीमेल देखी कि वुमेन विथ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट विथ सोर फीलिंग एट फंडस रीजन पे। यूट्रस फील उसको बताया सॉफ्ट है, फीवल है, प्रॉबेबली ड्यू टू, उसका रीज़न बताया अपन ने कि ड्यू टू डेफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन विद ग्रेट डेबिलिटी। डेफिशिएंट न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, विद ग्रेट डेबिलिटी है। बट इसका पेशेंट कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा खाता है, ग्रेट एपिटाइट इसको लगती है, ग्रेट एपिटाइट रहती है, और टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन, डाइजेशन की कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा खा लेता है, तब भी इसको माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये क्वांटिटी में खाता है ना कि क्वालिटी। क्वालिटी इसकी क्या है, जो फूड लेता है वो क्वालिटी में नहीं लेता है बल्कि क्वांटिटी में लेता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है। रेविनस, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी पर्टिकुलर्स में रेविनस हंगर रहता है, इसको कैनाइन हंगर मिलती है देखने को इस पेशेंट पे। अपन अब पर्टिकुलर्स पे आते हैं, जैसा कि माइंड में बताया है। माइंड कैसा रहेगा इस पेशेंट का, एबिस कैनाडेंसिस का फ्रेटफुल जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, फ्रेटफुल बिल्कुल चिड़चिड़ाहट जैसा लगेगा पेशेंट, केयरलेस रहेगा एंड क्वाइट, शांत रहेगा, जैसा कि अपन ने पिक्चर में शो किया हुआ है, केयरलेस है। ये बच्चा मोबाइल चला रहा है और इसको पता नहीं है इसका पैर काऊ डंग में गंदा हो गया है, और आगे वाला बच्चा केयरफुल है। तो अभी एबिस कैनाडेंसिस का पेशेंट अपना कैसा रहेगा, केयरलेस रहेगा उसको, एंड क्वाइट, शांत रहेगा, क्वाइट, जैसा कि अभी 3 यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 बच्चे। माइंड के बाद में अपन देखते हैं हेड सिम्टम्स, जैसे कि फीलिंग इसको कैसे आती है, एज इफ इट इज़ लाइट। हेड कैसा रहेगा, इसको फीलिंग कैसे आएगी, सेंसेशन कैसे आएंगे कि लाइट है, लाइट हेडेड है, एंड देयर इज़ अ स्विमिंग कर रहा है उसका हेड। देन वेरी फेंट एज इफ टॉप ऑफ द हेड कंजेस्टेड का मतलब यहाँ अपन ने देखा है कि फुल ऑफ ब्लड, हेड कैसा हो गया है, फुल ऑफ ब्लड भरा हुआ है, एट द टॉप ऑफ द हेड कंजेस्टेड फीलिंग अपन को देखने को मिलेगी। देन टिप्सी मीन्स यहाँ क्या है, इंटॉक्सिकेटेड एंड अनस्टेबल देखते हैं यहाँ कैसा पेशेंट देखने को मिला है, इंटॉक्सिकेटेड एंड अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लिया है तो अनस्टेबल हो गया है, एंड इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गया है, टिप्सी मीन्स।
देन जीआईटी पर आते हैं अपन। जीआईटी में अपन देखते हैं, ये पिक्चर शो हो रही है। जीआईटी में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन माउथ देखेंगे। माउथ कैसा रहेगा, इसका ड्राइनेस ऑफ द माउथ विथ लेस थ्रस्ट। ड्राइनेस, सूखापन रहेगा माउथ में विथ लेस थ्रस्ट, कम पानी पिएगा, प्यास नहीं लगेगी, बहुत कम लगेगी। देन स्टमक में देखते हैं, देयर आर कैनाइन एंड रेविनस हंगर विच गिनाव इन द स्टमक कॉजिंग अ शॉर्ट ऑफ फेंटिंग फीलिंग एट द एपिगेस्ट्रियम। अपन ने देखा था बहुत ज़्यादा खा लेता है, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है ईटिंग की, फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन, डाइजेशन की कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा खा लेता है। कैनाइन है, कैनाइन एंड रेविनस हंगर बोलेंगे उसको, विच गिनाव इन द स्टमक कॉजिंग, उसको फेंट फीलिंग आती है। कहाँ आती है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में। द पेशेंट डू नॉट नो हाउ मच ही ईट, पेशेंट को पता नहीं है कि कितना खा लेता है वो। एंड वेरी ऑफन देयर इज एक्सेसिव लोडिंग ऑफ द स्टमक, अक्सर कैसा होता है, एक्सेसिव लोडिंग, बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जाती है स्टमक की, विच कॉज, वो क्या करती है, बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक एंड एब्डोमेन। उसके कारण क्या होता है, बर्निंग होती है एंड डिस्टेंशन, पेट फूल जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। बहुत ज़्यादा खा लिया है इसने, बर्निंग मतलब जलन होती है, एंड डिस्टेंशन, फूल गया है पेट ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन विथ सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट। इसके कारण क्या होगा, सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट में क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा। पाल्पिटेशन अपन मीन्स यहाँ बताएंगे हार्ट कैसा हो जाएगा, हार्ट रेसिंग, बहुत फास्ट हार्ट बीट रहेगी, स्किपिंग हो जाएगी कभी कभी हार्ट बीट की, स्किपिंग ऑफ द हार्ट बीट। देन अपन चलेंगे एब्डोमेन पे। अकॉर्डिंग टू J.H. क्लार्क, सिक फीलिंग एंड रम्बलिंग इन द बॉवेल आफ्टर ईटिंग विथ ग्रेट एपिटाइट, सिक फीलिंग रहेगी और रम्बलिंग, गड़गड़ाहट की जैसी आवाज़ आएगी इन बॉवेल में आफ्टर, खाने के बाद में, आफ्टर ईटिंग, और ग्रेट एपिटाइट लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। सेंसेशन कैसे आएंगे एब्डोमेन में, सेंसेशन एज इफ लिवर वर स्मॉल एंड हार्ड, कैसा हो गया है, स्मॉल हो गया है और हार्ड हो गया है। एज इफ, नेक्स्ट सेंसेशन देखते हैं एब्डोमेन में कि एज इफ बाइल वर डेफिशिएंट, बाइल कैसा हो गया, बहुत कम हो गया, डेफिशिएंट हो गया। उसके कारण क्या देखने को मिल रहा है, एसिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाइल का फंक्शन क्या होता है, यहाँ बाइल अपने एसिड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, एसिड डाइजेशन इसका फंक्शन है, एसिड को डाइजेस्ट करता है। अगर एसिड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो अपन को एसिडिटी देखने को मिलेगी पेशेंट में। नेक्स्ट पर्टिकुलर है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, डिस्प्लेसमेंट हो गया या प्रोलैप्स हो गया। प्रोलैप्स अपन गायनी में वही पढ़ के आए हैं थर्ड प्रॉफ में। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती, पेल्विक मसल्स एंड लिगामेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और स्ट्रेंथ कम हो जाती है उसमें, तो सपोर्ट नहीं कर पाती है यूट्रस को। जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, लूज लिगामेंट हो जाते हैं, तो यूट्रस को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस पेशेंट, एविस कैनाडेंसिस के पेशेंट को कैसा लगेगा, उस लेडी को ऐसा लगेगा, सोर फीलिंग ऑफ द फंडस ऑफ यूट्रस, सोर फीलिंग रहेगी फंडस ऑफ द यूट्रस में, और रिलीफ किससे मिलेगा, अमेलियोरेट मिलेगा बाय प्रेशर से। ग्रेट प्रोस्टेशन, वांट टू लाई डाउन ऑल द टाइम, फीमेल कैसी रहेगी, ग्रेट प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगा उसको, लिथार्जी रहेगी, वांट टू लाई ऑल द टाइम। जो लेडी है, एबिस कैनाडेंसिस की लेडी है, उसको वॉर्म इज सॉफ्ट एंड फीबल लगेगा, वो सोचेगी कि उसका वॉर्म है, जो यूट्रस है वो कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया और फीबल हो गया, वीक हो गया है। थिंक वुड्स कॉज अबॉर्शन, उसको ऐसा मतलब वो ऐसा सोचेगी कि इसके कारण अबॉर्शन ना हो जाए उसका। अबॉर्शन मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, उसका जो प्रेगनेंसी है प्री मैच्योर टर्मिनेट ना हो जाए, इतना उसको ऐसा सेंसेशन है। नेक्स्ट अपन पर्टिकुलर में देखते हैं आई अपन देखते हैं सेंसेशन एज इफ स्टाई इन आउटर कैंथस ऑफ वन आई, ऐसा उसको लगेगा कि स्टाई हो गई है आउटर कैंथस ऑफ वन आई में उसको स्टाई का मतलब अपन, स्टाई क्या होती है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं हॉर्डियोलम मीन्स इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस का, ये एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। देन नेक एंड बैक में देखेंगे पर्टिकुलर, नेक एंड बैक में क्या है, पेन बिहाइंड द राइट शोल्डर ब्लेड, राइट शोल्डर ब्लेड के बिहाइंड में क्या होगा, पेन उसको फील होगा। सेंसेशन उसको कैसे लगेंगे, एज इफ कोल्ड वाटर बिटवीन द शोल्डर के बीच में कोल्ड वाटर रख दिया हो, और वीक फीलिंग इन सैक्रल रीजन, वीक फीलिंग रहेगी इसको, सैक्रल रीजन में वीक फीलिंग लगेगी, जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है ये लेडी के। देन
यूरिनरी सिम्टम्स देखते हैं तो फ्रिक्वेंट यूरिनेट डे एंड नाइट में इसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहेगी और यूरिन का कैरेक्टर कैसा रहेगा, स्ट्रॉ कलर्ड का। देन पर्टिकुलर है फीवर अपन देखते हैं तो कोल्ड शिवरिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ ब्लड टर्न इनटू आइसी वाटर, ऐसा लगेगा कि ब्लड जो है पूरा टर्न हो गया आइसी वाटर में, बिल्कुल ठंडा पानी बह रहा हो ब्लड वेसल्स में, तो उसको अंदर से शिवरिंग रहेगी, कोल्ड शिवरिंग, ठंडी कपकपाहट छूटेगी, जैसा कि अपन एकोनाइट में भी देखते हैं। एकोनाइट से इसको कंपेयर कर सकते हैं एकोनाइट मेडिसिन से। देन फीवर में ही देखते हैं अपन चाइल्ड रन डाउन बैक, चिल रन डाउन बैक, जो चिल है ठंडा है कोल्ड वो पीछे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। कोल्ड वाटर फीलिंग बिटवीन शोल्डर्स, अमोनियम म्यूर में देखने को मिलता है। एंड हैंड कैसे रहेंगे, कोल्ड रहेंगे और श्रंकन सुकोड़ गए हों। देन ट्विचिंग ऑफ द मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलेगी। एविस कैनाडेंसिस के पेशेंट में, पायनस कैनाडेंसिस के पेशेंट में अपन को ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। पेशेंट आएगा। स्किन प्रॉब्लम, जैसे कि स्किन कैसी रहेगी उसको, क्लेमी, स्टिकी एंड नाइट स्वेट। चाइना में भी देखने को मिलता है नाइट स्वेट, तो अपन इससे कंपेयर कर सकते हैं। क्लेमी मतलब स्टिक की, नाइट स्वेट चिपचिपी लगेगी स्किन, जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है। देन स्लीप अपन देखते हैं तो गैपिंग रहेगी स्लीप में, ड्राउजी रहेगी, ग्रेट रेस्टलेस एट नाइट टाइम पर एविस कैनाडेंसिस का पेशेंट कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, ड्राउजी एंड गैपिंग उसकी स्लीप रहेगी। टॉसिंग फ्रॉम साइड टू साइड, टर्न करता रहेगा, सोते समय क्या रहेगा, टर्न करता रहेगा अपने आप की, अपनी बॉडी को इधर कहीं उधर, टॉसिंग फ्रॉम द साइड टू साइड। देन हो गया ये ख़त्म एविस कैनाडेंसिस। अपन इसकी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है एविस कैनाडेंसिस नाम से। एसबीएल कंपनी है, उसकी बहुत अच्छी कंपनी है एविस कैनाडेंसिस। 30 पोटेंसी में अवेलेबल है। और कोमल कंपनी है, उसके नाम मतलब उससे भी आती है कोमल नाम से एविस कैनाडेंसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा।